नमस्कार दोस्तों, देखिए गणित में आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, समझेंगे। लिखा हुआ यदि a अनुपात b इज इक्वल टू 3:4 यानी a अनुपात b इज इक्वल टू 3:4 ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है यदि b अनुपात c इज इक्वल टू 6:7 ये दिया। तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो हमको पूछा क्या गया है, a अनुपात b अनुपात c ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका अपनाएंगे। इसको हम यहाँ लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c दोनों का अनुपात बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 6:7 को थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, 6:7 यहाँ लिख दिया। इस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 18, फिर 6 का 4 में करेंगे, 6 4 24, फिर 7 4 28 हो गया। इसको और सिंपल करना हो तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके। अब शायद नहीं कटेगा, तो ये a अनुपात b अनुपात c आपका यही उसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका था, देख लिया हमने। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो हम लोग कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। a अनुपात b और b अनुपात c को थोड़ा सा इस तरह से लिख लें और मल्टीप्लाई 6 का इसमें करेंगे ऐसे, फिर इसी 6 का इसमें करेंगे और जो ये 7 आता है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख लेंगे। अगर कट रहा हो तो उसको काट देंगे, अन्यथा ऐसा ही लिख लेंगे। इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, कहा गया है समकोण त्रिभुज का परिमाप। क्वेश्चन है दूसरा, लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, समझ गए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। बिल्कुल ही सिंपल है। इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप समकोण त्रिभुज जानते हैं इस तरह का होता है, इसमें विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर दी है और परिमाप 24 है। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि 10 और इन दोनों का ऐड होगा 24। 24 में मान लेते हैं 10 आपका इधर निकल गया, बचा कितना 14। 14 में ये दोनों संख्या होंगी, एक को आप 14, एक को मान लीजिए x कोई भी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 14 माइनस x, क्योंकि 14 नहीं मान सकते, एक को x मानेंगे तो दूसरी आपकी 14 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का टोटल 14 बचा है, 14 से x कम हो गया। अब कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू लंब। आधार गुणे लंब, यानी ये आधार है ये लंब है, और इसमें से आधार और लंब हमको पता नहीं है। आधार और लंब निकालने के लिए हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके s की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर जोड़ करके बराबर होता है, ये पाइथागोरस कहती है। यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 14 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके x निकालते हैं, कैसे निकलेगा, x स्क्वायर यहाँ आया 14 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 28x, ये आया 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 14 का स्क्वायर कर लिया, सॉल्व कर लेंगे, 100 आ गया। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 प्लस x स्क्वायर माइनस 28x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे, इस x स्क्वायर को जोड़ देंगे
प्लस 196, ये 100 इधर जाएगा तो घट जाएगा, बचेगा 96 28x और इक्विवेलेंट इधर 0 चल रहा है, उसको आप ऐसे करके इधर लिख लीजिए। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों जोड़ा 2x²। सॉल्व कैसे करेंगे? गुणनखंड से सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 96 28, यहाँ ये 2 है तो 2 से पहले डिवाइड कर लें। जब डिवाइड करेंगे यहाँ बचेगा x² माइनस यहाँ आ जाएगा 14x प्लस यहाँ 2 से डिवाइड कर 2 चौके 8 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 48 इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। 48 के फैक्टर होते हैं कितने करेंगे गुणनखंड जी? 14 आ जाए तो 16 से 3 करेंगे, 16 3 48 तो भी हमारा 14 नहीं आता है। अगर हम 48 के फैक्टर करने हैं तो हम अलग अलग अपना निकाल लेंगे। ठीक, कैसे कर देंगे? 8 से कर लीजिए, 8 छंग 48, 6 एकम 6, 8 और 6 फैक्टर बने मान लेते हैं। 8 छंग 48 हुआ है, इससे हमारी ये संख्या 8 और 6 मिलकर 14 हो गई। x² माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन लिया है, x माइनस 8, इन दोनों में 6 कॉमन लिया है, x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस पूरे में x माइनस 8 आ गया बाहर, बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आपका 6 आएगा और x इक्वल टू 8 आएगा। कहने का मतलब ये है अगर x ये 6 होगी और 6 14 से घटेगी तो 14 से 6 गए बचे 8। अगर ये आपकी 8 होगी तो ये 6 होगी, ये 6 होगी तो ये 8 होगी, यानी हमको लंब और आधार का पता चल गया है। वो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे 1/2। आधार आपका यदि 8 है तो लंब होगा 6, 2 चौके 8, 8 चौक 32, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकलेगा। यानी इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, कितना अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया। दोस्तों इसको इस आधार पर समझें कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी यूज हुई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यूज हुआ है। इससे आपके 2-3 फॉर्मूले भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।